नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि बीते दिन बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई थी। आपको बता दें कि बैठक के अंदर बहुत कुछ हुआ है, कई तरह की खबरें भी आ रही हैं। आपको बता दें कि सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि बीजेपी को भी डर सता रहा है। बीजेपी को किसका डर सता रहा है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और अब अंदर में कई सारे दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं, तो आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक भी हैं। आलोक, बड़ी बात आप बता रहे थे, बीजेपी घबरा गई है। आपने सही कहा है। आपने जो पहले वाला शब्द कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। घबरा नहीं गई है, बीजेपी डर गई है। बीजेपी डर गई है और डर की वजह है प्रशांत किशोर। डर की वजह प्रशांत किशोर जिनकी न्यूज आप कवर करती हैं, अक्सर उनकी पार्टी की बातों को सुनती हैं। देखिए, प्रशांत किशोर देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट स्ट्रेटजिस्ट हैं। एनालिस्ट तो खैर कई सारे हैं, सबसे बड़े पोल स्ट्रेटजिस्ट वही हैं। और प्रशांत किशोर की रणनीति काम करती है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ना 2014 का उदाहरण देने की जरूरत है, ना 2015 का उदाहरण देने की जरूरत है, ना खेला होबे की उदाहरण देने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में जब उन्होंने कहा था कि बीजेपी डबल डिजिट में ट्रिपल डिजिट में नहीं आएगी, 100 का आंकड़ा पार नहीं करेगी, वही हुआ था। तो प्रशांत किशोर क्या चीज है ये बताने की जरूरत नहीं है। और बीजेपी से नुकसान प्रशांत किशोर को होना नहीं है, प्रशांत किशोर से नुकसान बीजेपी को बहुत ज्यादा हो जाना है। डेंट लगाने की स्थिति में है, डेंट लगाने की स्थिति में है। और अगर बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनेजमेंट को ठीक नहीं किया, देखिए अभी 4 सीटों पर उपचुनाव होंगे, बेलागंज में, इमामगंज में, रामगढ़ में और तरारी में। इन 4 सीटों पर उपचुनाव होंगे। बीजेपी ने इसको लेकर भी स्ट्रैटेजी बनाई है कि हाँ, हमें इन सीटों पर जीतना है, क्योंकि 3 सीटें जो हैं वो महागठबंधन के पास हैं। बेलागंज से सुरेंद्र यादव थे जो अब एमपी हो गए जहानाबाद में, इसके अलावा फिर रामगढ़ में सुधाकर सिंह बक्सर से एमपी हो गए, तरारी से सुदामा प्रसाद माले के विधायक थे जो अब एमपी हो गए आरा से, आरके सिंह को हरा दिया। और इमामगंज जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हो गए वो भी चुनाव जीत गए। तो एक सीट इसमें से एनडीए की है। 3 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा था। अब बीजेपी चाहती है कि हम उन सीटों में भी सेंधमारी लगाएं। जैसे अब देखिए ना, सुनील पांडे की चर्चा हो रही है, सुनील पांडे या उनकी पत्नी लड़ेंगे तरारी से बीजेपी से, जो चर्चा है। तो अगर वो सीट वो जीत लेंगे तो यानी कि महागठबंधन से आपने छीना। इसमें महागठबंधन को अपना घर बचाना है, एनडीए के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। महागठबंधन को अपना घर बचाना है पहले। अगर इस बार एनडीए ने सेंधमारी की तो फिर मैसेज बहुत खराब जाएगा। तो उपचुनाव को लेकर तैयारी हुई है, लेकिन बड़ा लिटमस टेस्ट है। हाँ, बड़ा लिटमस टेस्ट है। अगले साल फाइनल मैच है 25 में, लेकिन इस साल सेमीफाइनल अभी है। देखिए ना, जेडीयू ने तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव झारखंड में होंगे, उसको लेकर आरजेडी का कितना क्या हाल है, कैसा हाल है, अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी तो खैर तेजस्वी यादव सभी जिलों में निकलने ही वाले 15 अगस्त के बाद यात्रा करेंगे। जो मेरी जानकारी है, आज सुबह में वो नारियल पानी पीने निकले थे पटना की सड़कों पर। जो जानकारी है, किसी के पास फोटोज नहीं है, लेकिन जो मेरी पक्की जानकारी है, तेजस्वी यादव आज सुबह पटना की सड़कों पर निकले थे, सैर करने, नारियल पानी पीने निकले थे। थोड़ा फिटनेस का भी ख्याल रख रहे हैं वो, ठीक है, जल्द स्वस्थ रहे, स्वस्थ हो जाए। वायरल हो गया था, वायरल फीवर भी हो गया था, ठीक है। तो अब ऐसे प्रशांत किशोर एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। बीजेपी इस बात को मानती है। देखिए, गलती कहाँ हुई? गलती हुई आरजेडी से कि आरजेडी ने एक ओपन लेटर लिख दिया कि प्रिय साथियों, जनसुराज में हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जा रहे हैं। अब देखिए, इलेक्शन की बात है, मान लीजिए कि आप इलेक्शन लड़ रही हैं और मैं भी इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अगर जो मेरे स्ट्रक्चर को देखते हैं, इलेक्शन स्ट्रक्चर को लोग देखते हैं, जो ढांचे को बनाते हैं, इलेक्शन सिर्फ एक चेहरा नहीं लगता है, उसके पीछे हजारों लोग होते हैं। अगर वो संगठन ही टूट जाएगा तो फिर आप चुनाव जीतेंगे कैसे? तो आरजेडी के लोग छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। कुछ जो जिला में लोग हैं, जगदानंद सिंह का लेटर लिख दिया था, लेकिन बीजेपी चाहती है कि ये गलती वो ना करे। बीजेपी क्या करे? बीजेपी बीजेपी के नेताओं ने तय किया है कि जब हम जान जाएंगे कि फला फला जो हमारे नेता संगठन के लोग वो उधर जा रहे हैं, सीधा फोन करके कह देंगे कि अब आपका पार्टी से कोई वास्ता नहीं। सीधा फोन करके कह देंगे कि पार्टी से आपका वो कोई वास्ता नहीं है, आप निष्कासित किए जाते हैं। हम वो कोई लेटर नहीं देने जा रहे हैं आपको कि आप जाके प्रशांत किशोर को दे दें और वो भंजा लेके देखिए बीजेपी भी टूट के आ रही है। तो बीजेपी सीधा डायरेक्ट फोन जाएगा, फोन करेगी कि आपका पार्टी सब कोई वास्ता नहीं है, आप जिधर जा रहे हैं वहीं खुश रहिए, इधर अब आने की जरूरत नहीं है। फोन करके उन्हें मना कर दिया गया। क्योंकि देखिए, अब संगठन को मजबूत करना है। दिलीप जायसवाल बने हैं प्रदेश अध्यक्ष, और बिहार पहली बार उनकी अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक हुई है बीते दिन। जी, बैठक हुई है। और देखिए, अब अगर हम बात करें तेजस्वी यादव, तो अगर प्रशांत किशोर डेंट कर रहे हैं बीजेपी को, प्रशांत किशोर बीजेपी को डेंट कर रहे हैं, तो फायदा किसे होगा? किसको होगा? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाएंगे, बड़ी बात आप कह रहे हैं। बड़ा नुकसान बीजेपी के लोगों ने ये मीटिंग में बात रखी है कि अगर बीजेपी हमें डेंट कर रहे हैं, बीजेपी को डेंट कर रहे हैं, तो फायदा किसको? क्योंकि जब
जो रणनीतिकार स्ट्रैटेजी बना सकता है, वो रणनीतिकार आपकी स्ट्रैटेजी को जानता है, वो आपकी स्ट्रैटेजी को बिगाड़ भी सकता है। यानी कि अगर खेल बना सकता है तो खेल बिगाड़ बिगाड़ भी सकता है, और वो व्यक्ति का नाम है प्रशांत किशोर। देखिए, प्रशांत अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो ये बिहार है। लोग परसेप्शन करते हैं कि बिहार में प्रशांत किशोर हैं, विकास की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जाति में ब्राह्मण हैं, जो जानकारी है, बिल्कुल, बिल्कुल, ब्राह्मण जी, जाति के हाँ। हैं। तो सबको लगता है कि ब्राह्मण जाति का वोट भी वो लेंगे, उस तरफ ट्रेंड करे, ट्रेंड जो है वो उस ओर जाएगा। तो हाँ। नुकसान किसको? बीजेपी को। बीजेपी को। तो प्रशांत किशोर से बीजेपी डर गई है। जी। जो गलती आरजेडी ने की, हाँ। वो गलती बीजेपी नहीं करना चाहती है। और प्रशांत किशोर अगर बीजेपी को अच्छा डैमेज पहुंचाएंगे, हाँ। तो तेजस्वी यादव खुद ब खुद, देखिए वो तो अपनी रणनीति बना ही रहे हैं। वो तो बिहार घूमेंगे, अपना परिश्रम जी। करेंगे, मेहनत करेंगे, जी, जी। और उनकी स्ट्रैटेजी होगी, यानी कि उनके वोट में कहीं से इंतमारी नहीं होगी। तो फिर क्या होगा? तेजस्वी यादव चुनाव जीत जाएंगे। तेजस्वी यादव की राहें आसान हो जाएंगी, और जब राहें आसान हो जाएंगी तो महागठबंधन की बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बिहार में जी। महागठबंधन की सरकार हो जाएगी, लालू जी का सपना साकार हो जाएगा। और तेजस्वी यादव ने इसके लिए काफी परिश्रम किया है, काफी बिहार दौरा किया है, एक बार और बिहार दौरा करने वाले हैं। जी। तो प्रशांत किशोर का डर बीजेपी के दिल में है। और यही बात, इसी बात पर चर्चा बीते दिन बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में हुई है। सभी यानी कि वहां पर आलोक जिक्र हुआ प्रशांत किशोर का, वहां पर जिक्र हुआ तेजस्वी जी, यादव और का। ताज्जुब वाली बात ये है, क्यों नहीं, देखिए जब पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रणनीति बनाती है तो उसमें ऐसा थोड़ी कि विपक्ष के नेताओं का नाम नहीं लेते हैं। तेजस्वी यादव भी जब पॉलिटिकल मीटिंग करते हैं तो उसमें बीजेपी की चर्चा होती है कि बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या नहीं है, क्योंकि प्रतिद्वंदियों पर नजर रखना चाहिए। और प्रशांत किशोर एक ऐसे व्यक्ति है, एक ऐसे चेहरे हैं। देखिए प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, वो आरजेडी पर भी निशान साधते हैं, ऐसी बात नहीं है। आरजेडी पर भी वो कह रहे हैं कि लालू जी सिर्फ ये चाह रहे हैं ना कि उनका बेटा मुख्यमंत्री हो जाए। बिल्कुल। क्यों यादव समाज में और कोई काबिल व्यक्ति नहीं है, और कोई काबिल नहीं है, तो ये प्रशांत किशोर क्या कि उन पर टारगेट करते हैं। लेकिन जब बात होती है पढ़ाई की, जब बात होती है दवाई की, कमाई की, सिंचाई की, जो तेजस्वी यादव का एजेंडा पहले से रहा है, बिल्कुल जी। तो रोजगार के मुद्दे पर तो बीजेपी फंस जाएगी। जी बिल्कुल फंस जाएगी। ठीक है, बिल्कुल नहीं हम ये फंस मान रहे हैं कि जाएगी। अभी नीतीश मिश्रा हैं, उद्योग मंत्री हैं, और पहले शाहनवाज हुसैन थे, उद्योग मंत्री थे। उन्होंने काफी प्रयास किया, बिहार में कई इंडस्ट्रीज आई, और देखिए अब अडानी ने भी सीमेंट प्लांट लगाने के लिए हामी भर दी, और शिलान्यास भी हो गया, मुख्यमंत्री ने शिलान्यास कर दिया। तो बिहार में इंडस्ट्रीज आएंगी तो रोजगार के अवसर होंगे, रोजगार होंगे। लेकिन लेकिन आपने जिक्र किया है प्रशांत किशोर का, और अभी अभी हम देख कर आ रहे हैं कि शेखपुरा हाउस से, यानी कि प्रशांत किशोर आज अपने आवास से पूरे काफिले के साथ निकले हैं। आलोक पूछिए मत, इतनी बाइक थी कि आप गिन नहीं पाते। यानी कि आज युवा सम्मेलन बापू सभागार में होने वाला है। प्रशांत किशोर एक्टिव हो गए और दमखम के साथ इस बात को मान लीजिए समरीन, हाँ। शुरुआत 4 से की थी, आज 400 हो गए हैं। विधानसभा चुनाव आते आते 4000 हो जाएंगे, और तो 1 करोड़ की भी बात 1 करोड़ हो जाएंगे। जी। वो 1 करोड़ वोट अगर जनसुराज को जाएगा तो झटका किसको? झटका? सरकार किसको अपनी बचानी है? तेजस्वी यादव को तो अपनी सरकार बनानी है, बचानी किसको है? बीजेपी को बचानी है, एनडीए को बचानी है। तो बीजेपी को ये डर है कि प्रशांत किशोर हमें बड़ा झटका देंगे, क्योंकि कई जगह पर बीजेपी को झटका देते आए हैं। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी कैसे बीजेपी को झटका दे चुकी है। वेस्ट बंगाल, बिहार, महागठबंधन की सरकार 2015 में, बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, जो डीएनए भिजवाया गया था, लोग याद भी होगा। और फिर जब नहीं, और ऐसा बात नहीं है, जब जीत की बात होती है तो चलो चलो शुरू करें चाय पे चर्चा। 2014 में चाय की दुकानों पर, ये क्या भूल गए आप? हर घर दस्तक, हर घर मोदी भूल गए आप। तो ये बीजेपी के लोगों को खूब याद है, बीजेपी के लोग पूरी तैयारी में हैं। लेकिन प्रशांत किशोर बड़ा डेंट देंगे, उन्हें इस बात का डर है, इसलिए अपने संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। और प्रशांत किशोर बड़ा डेंट देंगे, इस बात की गवाही हो जाएगी कि तेजस्वी यादव की सरकार बनने से बिहार में कोई रोक ही नहीं सकता है। कोई रोक ही नहीं सकता। अरे भाई, तो आप हार जाएंगे तो तो या तो वो आएंगे या फिर तेजस्वी आएंगे। किसका खेल आप बिगाड़ रहे हैं और किसका खेल आप बना रहे हैं, आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। बात सही है। तो तेजस्वी यादव को लेकर भी चर्चा हुई। देखिए इन 4 सीटों पर जो उपचुनाव होंगे उसमें कैसे बातचीत हो, कैसे कोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि देखिए जो मेरी जानकारी है, बेलागंज में जेडीयू लड़ेगी, बाकी जो 3 सीटें हैं तरारी और इमामगंज और बाकी सब जगह, जैसे इमामगंज में भी जीतना मांझी की पार्टी की सीट है, तो वहां हम लड़ेंगे। अब देखना यह है कि प्रवीण मांझी लड़ेंगे कि दीपा मांझी लड़ेंगे, ये अलग बात है। बाकी जो रामगढ़ की सीट है वहां अशोक सिंह का नाम है, और तरारी हमने बता ही दिया कि सुनील पांडे, क्योंकि सामने में राजू यादव होंगे माले से, तो ये लगभग उम्मीदवार भी तय है। तो प्रशांत किशोर को लेकर पूरी बात हो चुकी है, और बीजेपी ऐसी गलती नहीं करेगी आरजेडी की तरह, बीजेपी सीधा फोन करके बाहर कर देगी जो उनके जो संगठन के लोग होंगे, क्योंकि आरजेडी ने ये गलती कर दी ना, उन्होंने कह दिया कि हाँ हम लेटर जारी कर दिया, खुले में लेटर जारी कर दिया, वायरल हो गया लेटर, बिल्कुल। वो फजीहत हुई।
फजीयत हुई और बीजेपी ये किरकिरी चाहती नहीं है, क्योंकि बीजेपी का जो इलेक्शन मैनेजमेंट है वो काफी स्ट्रांग रहता है, किसी का भी इलेक्शन मैनेजमेंट स्ट्रांग होता है, और वो स्वयं हिट विकेट नहीं होना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। प्रशांत किशोर पूरी तरह से तैयार हैं, आज युवा सम्मेलन भी बुलाया है, अभी आगे वो रैली भी करेंगे पटना के गांधी मैदान में, और फिर पूरी तैयारी है। लेकिन प्रशांत किशोर बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएंगे? क्या इतना नुकसान पहुंचा देंगे कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बन जाएगी, महागठबंधन की सरकार बन जाएगी? बिल्कुल। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है आलोक ने। देखिए, हमने आपको बताया है कि हमारी नजर हर खबर पर है। हमने आपको बताया कि बंद कमरे की बैठक में क्या कुछ हुआ है, किस किस का जिक्र हुआ है, ये भी हमने आपको बताया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। देखना ये भी होगा कि बीजेपी किस किस को फोन घुमाती है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।